Hey guys, welcome back. This is Deepak. ये है लेसन नंबर 42 ऑफ फेसबुक एड्स। पिछले लेक्चर में हमने लुक अलाइक ऑडियंस बनाना सीखा था। ओके, एंड ये जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 42, इसमें हम बात करेंगे अबाउट बजट। आप जब भी फेसबुक एड रन करते हो तो आपको बजट चाहिए होता है, राइट? एंड आप बजट किस तरह से डिसाइड करोगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, एंड आपको बजट उस तरह से डिसाइड करनी है जो मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? एंड दूसरी चीज, जब हमने लुक अलाइक ऑडियंस बनाना सीखा था इन लेसन नंबर 41, ओके, तो उसमें मैंने एक चीज मिस कर दिया था, एंड वो था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस है इंडिया का, राइट, तो आप किसी अदर कंट्री का भी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। ओके, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में बात करते हैं कि बजट आपको किस तरह से डिसाइड करना है, राइट? एंड यहाँ पे ये जो एक्सेल सीट है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड इसे हम बोलते हैं एड एक्सपेंस कैलकुलेटर। ओके, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है पिछले लेक्चर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। ओके, कॉस्ट पर क्लिक, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। क्लिक थ्रू रेट, CTR, ये क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। इंप्रेशन क्या होते हैं, रीच क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बजट के बारे में बात करना। तो यहाँ पे ये जो एड एक्सपेंस कैलकुलेटर है, इसके हेल्प से आप बजट डिसाइड करोगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल सेलेक्ट करने हैं। ओके, सपोज करो आपका गोल है, आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो 25 लाख रुपीज, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 लाख, 25 लाख। ओके, एंड आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने 25 लाख लिखा, राइट? एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे इस तरह से शो हो गया। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आप जो भी सर्विस सेल कर रहे हो उसका जो एवरेज प्राइस है आप यहाँ पे उसे लिखोगे, राइट? तो यहाँ पे सपोज करो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000 रुपीज़, राइट? यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे कितना आ गया, 1250। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इतने सेल आपको करने पड़ेंगे, राइट? इतने सेल्स आपको चाहिए होगा अगर आपके प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का जो प्राइस है, एवरेज प्राइस, वो है अगर 2000 रुपीज़, राइट? एंड अगर आप गोल अचीव करना चाहते हो 25 लाख रुपीज़, तो आपको इतने सेल करने पड़ेंगे, राइट? आपको इतने सेल्स चाहिए होंगे। ना सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्या है, आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जिस भी सर्विस को आप सेल कर रहे हो, राइट, उसका कन्वर्जन रेट क्या है। अब कन्वर्जन रेट आप कैसे पता करोगे, अगर कोई फेसबुक ऐड रन कर रहा है, ओके, जिसे आप जानते हो, एंड सेम इंडस्ट्री के लिए अगर वो फेसबुक ऐड रन कर रहा है, राइट, तो उसके पास डेटा होगा, राइट, उसके पास डेटा होगा, राइट, उसके पास कन्वर्जन रेट होंगे, राइट? तो ये डेटा आप उनसे ले सकते हो या फिर आप उस इंडस्ट्री के बेंचमार्क देख सकते हो, राइट? तो सपोज करो कन्वर्जन रेट मैं ले लेता हूं 4%। ओके, देन यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो कितने आ गए, टोटल ट्रैफिक टू पेज नीडेड, तो आपको इतने लोग 31,250 इतने लोग आपको अपने वेबसाइट पे भेजने पड़ेंगे, राइट? तो हमने सेकंड स्टेप के बारे में बात कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। ओके, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। सपोज करो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो है 32 रुपीज़, राइट? यहाँ पे मैंने 32 रुपीज़ लिख दिया।
ओके, देन यहां पे मैं क्लिक करता हूं CTR पे, अगेन CTR क्लिक थ्रू रेट, ओके, अगर CTR है आपका 4%, राइट, देन यहां पे टोटल इंप्रेशन, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, आपको टोटल इंप्रेशन कितने चाहिए, इतने आपको टोटल इंप्रेशन चाहिए, आपकी जो एड है उसके इंप्रेशन इतने होने चाहिए या फिर उसकी रीच उतनी होनी चाहिए, राइट, 7,81,250 इतने रीच होने चाहिए आपका जो एड है, राइट, एंड उसके लिए टोटल बजट आपको कितने लग रहे हैं, 10 लाख रुपीस, राइट, एंड अगर इसका 12% यहां पे आप ले लेते हो तो आप रीमार्केटिंग के लिए, एंड रीमार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ओवरऑल टोटल जो बजट लग रहे हैं आपको वो इतने लग रहे हैं, राइट, यहां पे आपको रीमार्केटिंग का शो हो रहा है, राइट, इसके 12%, ओके, तो यहां पे आपका गोल कितना है, सी 25 लाख रुपीस, बट यहां पे आप इन्वेस्ट कितने कर रहे हो, 11 लाख रुपीस, बट यहां पे आप इन्वेस्ट कितने कर रहे हो, 11 लाख रुपीस, राइट, तो आप इस तरह से बजट डिसाइड करोगे, राइट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर यहां पे सी कन्वर्जन रेट अभी है 4%, राइट, बट एक बार एड रन करने के बाद, ओके, आपके पास जो डेटा आ जाते हैं, राइट, आप यहां पे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बताया था, राइट, लाइफ टाइम वैल्यू, राइट, अगेन आप दूसरी बार रीमार्केटिंग करोगे तो जितने सारे लोग अभी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगेन वो दोबारा प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से बहुत सारे लोग दोबारा प्रोडक्ट लेंगे, एंड किस स्ट्रैटेजी से आप एड रन करोगे वो स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बताया था, राइट, किस तरह से आप रीमार्केटिंग करोगे प्लस आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करोगे, राइट, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी हमने बताया हुआ है, राइट, अगर रीमार्केटिंग आप करते हो, आप रीमार्केटिंग कर रहे हो प्लस आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जैसा कि हमने आपको स्ट्रैटेजी में बताया था, अगर रीमार्केटिंग करते टाइम, जब आप रीमार्केटिंग करते हो तो लेट्स सपोज आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो हो जाती है 6%, राइट, एंड यहां पे मैं क्लिक करता हूं, सी यहां पे आपका गोल कितना था, 25 लाख रुपीस, राइट, एंड जैसे ही आपका कन्वर्जन रेट हुआ 6%, राइट, तो आपके टोटल बजट यहां पे कितने लग रहे हैं, सी ओनली 6 लाख रुपीस, राइट, इतने बजट आपके लग रहे हैं, एंड अगेन अगर हम रीमार्केटिंग की बात करें तो इतने लग रहे हैं इसके 12%, राइट, इसके 12%, ओके, एंड ओवरऑल टोटल जो बजट है आपका वो इतने लग रहे हैं 7 लाख रुपीस, बट आपका जो गोल है 25 लाख रुपीस वो यहां पे आप अचीव कर पा रहे हो। अब हम यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओके, यहां पे इसे मैं हटा देता हूं, राइट, इसे भी मैं हटा देता हूं, ओके, अब यहां पे लेट्स सपोज, यहां पे सपोज करो हमारा गोल है 35 लाख रुपीस, ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं 35 लाख रुपीस, राइट, देन यहां पे मैं क्लिक करता हूं, अब यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हम जो भी सर्विस दे रहे हैं उसका प्राइस है सपोज करो 1848, राइट, देन यहां पे मैं क्लिक करता हूं, तो आपको कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, सी आपको कितने सेल्स चाहिए होंगे, अगर इस गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको इतने सेल्स चाहिए होंगे, राइट। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, सी अगर आपका कन्वर्जन रेट है 2%, राइट, तो यहां पे मैं 2% लिखता हूं, ओके, देन यहां पे आपका जो वेबसाइट है, ओके, यहां पे इतने लोग भेजने पड़ेंगे आपके वेबसाइट पे, राइट। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक, अगर आपका कॉस्ट पर क्लिक है 33 रुपीज, ओके, एंड अगर आपका CTR क्लिक थ्रू रेट है 4%, राइट, सी अब कितने बजट रिक्वायर्ड है,
आपका जो ओवरऑल टोटल बजट है ये है 35 लाख रुपीज। आप समझ पा रहे हो कुछ? यहाँ पे आपका गोल है 35 लाख रुपीज। ओके, इस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हो, राइट? बट यहाँ पे आप इन्वेस्ट भी कितने कर रहे हो? 35 लाख रुपीज, राइट? तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट आपको नजर नहीं आ रहा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है? आपको मैंने बताया था लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। जिस भी कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उन्हें एक ही बार प्रोडक्ट सेल करोगे, आपको उनकी लाइफ टाइम वैल्यू देखनी है, राइट? यहां पे आप कर क्या रहे हो? 35 लाख रुपीज लगा रहे हो एंड 35 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो, राइट? तो इन सारे लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिया, राइट? इतने सारे लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिया या फिर इतने सेल्स हुए, राइट? अब इतने सेल्स होने के बाद जब आप रीमार्केटिंग करोगे, राइट, तो आपका जो कन्वर्जन रेट होगा, लेट्स सपोज ये आप स्ट्रैटेजी का यूज करोगे जो मैंने आपको बताया था, एंड यहां पे कन्वर्जन रेट अगेन सपोज करो हो जाता है 4%। ओके, अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, देन यहां पे सी, यहां पे कितने बजट लग रहे हैं आपके? 15 लाख रुपीज, एंड आपका जो गोल है 35 लाख रुपीज वो आप अचीव कर पा रहे हो जब आप रीमार्केटिंग कर रहे हो, राइट? तो जब आप स्टार्टिंग में एड रन करना स्टार्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको बेटर रिजल्ट ना मिले, बट जब आप रीमार्केटिंग करोगे, राइट, आपका जो ये डेटा है, राइट, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट, देन आपको अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। ओके, अगेन आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करोगे, प्लस जो आपके पास डेटा है आप उससे रीमार्केटिंग करोगे। आपका जो कन्वर्जन रेट है सपोज करो अब हो गया 6%, राइट? एंड यहां पे मैं क्लिक करता हूं, देन सी, यहां पे आपके कितने बजट लग रहे हैं? 10 लाख रुपीज, एंड अगर रीमार्केटिंग ऐड कर रहे हो तो आपके कितने बजट लग रहे हैं? 11 लाख रुपीज। ओके, एंड आपका जो ये गोल है वो हो रहा है अचीव, राइट? तो इस तरह से आप बजट डिसाइड करोगे। आई होप बजट के बारे में मैंने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। एंड अब हम बात करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में, जो हमने मिस कर दिया था पिछले लेक्चर में। ओके, तो अब मैं यहां पे आ जाता हूं। ओके, मैं यहां पे क्लिक करता हूं। ओके, एंड कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बार बार डिस्कस किया है। अब मैं जाता हूं ऑडियंसेस में, सी, यहां पे क्रिएट ऑडियंस, यहां पे मैं क्लिक करता हूं। ओके, देन मैं जाता हूं। अब आपको लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक नहीं करने हैं, अब आपको क्लिक करने हैं स्पेशल एड ऑडियंस में। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, राइट, देन आपको यहां पे सिंपल कंटिन्यू कर देने हैं। ओके, अब यहां पे सी सेलेक्ट योर सोर्स, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, राइट, देन यहां पे आपको सिंपल सपोज करो मैं ले लेता हूं ऑल वेबसाइट विजिटर्स एंड एक्सक्लूडेड अबाउट अस। ये हमने कस्टम ऑडियंस बनाया था अगर आपको याद होगा, तो इसे मैं ले लेता हूं, राइट, देन सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। ओके, आपको दिख रहा है? तो यहां पे मैं करता हूं ब्राउज पे क्लिक, राइट, देन सपोज करो कंट्री में USA, यहां पे मैंने लिखा, आ नहीं रहा है। ओके, मैं यहां पे लेता हूं UK। ओके, यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, राइट, देन मैं यहाँ पे कंट्रीज़ पे क्लिक करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ यूरोप। ओके, एंड यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, आप खुद से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नॉर्थ अमेरिका, राइट, इसे मैंने ले लिया, एंड ओके, हो गया, राइट, देन यहाँ पे सी आप ऑडियंस साइज सेलेक्ट कर सकते हो,
राइट। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप जितना ज़्यादा ऑडियंस साइज इंक्रीज़ करते हो सिमिलैरिटी उतनी कम होगी, एंड जितना ऑडियंस साइज कम होगा सिमिलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। बट आप ये टेस्ट कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 2% पे अच्छे रिजल्ट आते हैं एंड 1% पे अच्छे रिजल्ट नहीं आते। तो मैं ले लेता हूँ 1% एंड देन करता हूँ क्रिएट ऑडियंस। ओके, एंड इसे मैं हटा देता हूँ। सी, सोर्स इज़ टू स्मॉल। हमारा जो सोर्स है, राइट, ये बहुत कम। अब लिमिटेशन मैंने आपको बताए थे कि लिमिटेशन क्या है लुक अलाइक ऑडियंस बनाने का, राइट। तो मैं इसे हटा देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, एंड अब आपको समझ आ गया कि ये आपको किस तरह से करने हैं, राइट। इसे मैं कर देता हूँ कैंसिल। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ आ चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।